नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी को उम्मीद थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले पर जरूर ही कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुदौली में विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान जनसभा को संबोधित करते समय बहुत कुछ बोला। उन्होंने थोड़ा कुछ नहीं बोला, बल्कि कई बिंदुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान दिए, जिसमें न सिर्फ एसआईटी जांच को लेकर विश्वास जगाने वाली बातें थी, बल्कि कुछ लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से चेतावनी भी दी। और तो और उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमले भी बोले। आइए एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सभी मुद्दों पर क्या क्या कहा। शुरुआत तो उन्होंने रुदौली में और अयोध्या में विकास योजनाओं की बातें कही, लेकिन जल्दी ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच को लेकर अपना बयान दिया। जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे का मामला जो सामने आया है, उस मामले पर ट्रस्ट की मांग पर सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और इस एसआईटी की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ये भरोसा दिया कि वे एसआईटी पर विश्वास रखें और इस मामले में जो भी तथ्य होंगे वो सब सामने आएंगे। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय जांच दल स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाया है, जिसमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में ये टीम जांच कर रही है। इसमें उनके अलावा लखनऊ रेंज के आईजी और वित्त विभाग के एक अफसर भी शामिल हैं। एसआईटी की जांच का अयोध्या में आज 5वां दिन है। इस बीच में एसआईटी की तरफ से तो कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एसआईटी के पास सिर्फ अगले 2 दिन बचे हैं जब उसे अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपना होगा। इस मामले में एसआईटी ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, उनसे पूछताछ की है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस मामले का खुलासा करने का दावा किया। उन सभी से एसआईटी ने जांच पड़ताल की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को लेकर तो भरोसा जताया ही, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस एसआईटी जांच को नकारा जा रहा था। एसआईटी को ही अक्षम बताया जा रहा था, ये कहते हुए कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से जिस ट्रस्ट को बनाया गया है उसकी जांच ये मामूली अफसर क्या करेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग उठाई थी, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ये भरोसा दिया है कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, यानी न्यायपूर्ण रिपोर्ट अपनी पेश करेगी। एसआईटी की जांच जब से अयोध्या में चल रही है, उस समय से लगातार हर रोज किसी न किसी के ताजा बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें अपुष्ट तरीके से इस बात का दावा किया जा रहा है कि 200 करोड़ की चोरी हुई, कि 500 करोड़ की चोरी हुई, किन लोगों ने चोरी की, कैसे चोरी की। इन सभी मामलों पर लोगों के तमाम बयान सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है, चेतावनी दी है। सीएम योगी ने मंच से ऐसे लोगों को राम भक्त कहते हुए ये संबोधित किया कि जितने भी ऐसे राम भक्त हैं जो इस मामले में कोई भी जानकारी रखते हैं, वो एसआईटी को संपर्क कर सकते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन अनर्गल बयानबाजी से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। योगी आदित्यनाथ इस मामले पर बोलने से यहीं नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमले किए।
योगी आदित्यनाथ ने मंच से अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने अखिलेश यादव को बाबर को मानने वाले और बाबर की पूजा करने वाले लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। मंच से उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। हाल ही में समाजवादी पार्टी से निष्कासित ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसका एग्जाम्पल देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनोज पांडे ने जब अयोध्या में रामलला का दर्शन करने की बात अखिलेश यादव से कही तो अखिलेश यादव ने न सिर्फ इसे नकार दिया बल्कि मनोज पांडे को धिक्कारते हुए पार्टी से भी बाहर कर दिया। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं, वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कैसे? और उन्होंने मनोज पांडे को धिक्कार करके बाहर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और जैसी चर्चा चल रही है बहुत संभव है कि इस साल भी जाड़े में विधानसभा के चुनाव हो जाएं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की हर चुनाव में यदि उनके बयान को देखें तो वो ऐसे मामलों पर बहुत खुलकर बोलते रहे हैं। बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने ममता सरकार पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उन पर हमले किए और अब अखिलेश यादव पर उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि वो तो बाबर को मानने वाले लोग हैं, बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, वो इतिहास की तरफ भी लोगों को ले गए और ये बताने की कोशिश की कि राम मंदिर के ताज़ा मामले को तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों की हमेशा से कोशिश रही है कि राम मंदिर न बने। अयोध्या में ही समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर और राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, वो किसी को भूलने की बात नहीं है, सभी को याद है। और इसीलिए ऐसे लोगों को जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई उनको कुछ भी कहने का क्या हक है। लेकिन बड़ा हमला उन्होंने कांग्रेस पर भी किया। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा कर रखी थी कि किसी भी तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण न हो सके। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सीपी राय ने बोले भारत से बातचीत में कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने रोका टाकी न की होती और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं खड़ी न की होती तो राजीव गांधी के समय ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाता। मुख्यमंत्री जी, जहां तक राम मंदिर बनने का सवाल है उसके 3-4 तथ्य हैं। पहला तथ्य यह है कि जब उसका आंदोलन चल रहा था तब कहा गया था कि या तो अदालत के फैसले को मान लीजिए या आपस में बैठ के बातचीत कर लीजिए। चंद्रशेखर जी की सरकार में आपस में बैठ के बातचीत हुई थी और चंद्रशेखर जी ने वही फैसला करा दिया था जिस तरह का फैसला करीब करीब सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने तब साइन कर दिया था, लेकिन उस वक्त आपका पक्ष भाग खड़ा हुआ कि हम आपस में राय बात करके आते हैं, लौट कर नहीं आया। तभी अगर फैसला मान लिया होता तो मंदिर तभी बन गया होता, दंगे नहीं होते, हजारों जाने नहीं गई होती, लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट नहीं होती, दुनिया में मंदिर नहीं टूटे होते। आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो मंदिर पहले ही बन गया होता। अब
कांग्रेस और भाजपा के बीच राम मंदिर को लेकर नए सिरे से तो ये विवाद खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी राम मंदिर को लेकर हमला बोला है। हालांकि विपक्ष का कोई चेहरा कांग्रेस का ऐसा खास तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके विधानसभा में सिर्फ 2 ही विधायक हैं और उसकी क्या स्थिति ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मुख्य विपक्ष के रूप में जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सामने खड़ी है, उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ ने किया है। जाहिर सी बात है कि अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी ने जो भी बातें कही हैं उस पर अभी अगले कुछ दिनों तक राजनीतिक बयानबाजी जारी रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिया है कि एसआईटी की जांच में सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने वैसे लोगों को भी सतर्क और सावधान किया है, उन्हें चेतावनी दी है कि इस मामले पर बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अनर्गल बयानबाजी न करें। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि 7 दिनों के बाद एसआईटी की रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो सरकार को पेश की जाएगी, क्या उसके बारे में भी लोगों को जल्द से पता चल पाएगा या वो भी सूत्रों के हवाले ही रह जाएगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस मामले पर और भी जानकारी और अपडेट लेकर हम आएंगे आपके साथ साझा करने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।